डॉक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर मैंने फिशर का ऑपरेशन करवाया ना तो मेरे पखाने वाले जो रास्ता है वो तंग हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि ये जो फिशर का ऑपरेशन है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, पखाने का कंट्रोल ही चला जाता है। और डॉक्टर साहब, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, चाहे छोटा ऑपरेशन हो चाहे बड़ा ऑपरेशन हो। हेलो व्यूअर्स, आज हम आप लोगों को इन क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। जो क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी सुने हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें कमेंट सेक्शन में सुनने को मिलते हैं, लिखते हैं, हमसे पूछते हैं। तो हमने सोचा डिटेल में इन दो क्वेश्चन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए कि फिशर का ऑपरेशन करवाने के बाद कहीं पखाने का कंट्रोल तो नहीं ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि फिशर का ऑपरेशन, एनल फिशर का ऑपरेशन करवाने के बाद कहीं पखाने का रास्ता तंग तो नहीं हो जाएगा, यानी कि एनल स्टेनोसिस तो नहीं हो जाएगी। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि ये एनल फिशर है क्या। एनल फिशर के बारे में बहुत डिटेल के साथ हमने वीडियोस बनाई हुई हैं और हमारे चैनल पर एनल फिशर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें इसके बारे में डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। एनल फिशर बवासीर की एक किस्म है और बवासीर एक जनरल टर्म है जो पेशेंट आके कहते हैं, और हालांकि इसमें और भी बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जिसमें कि एनल फिशर एक है, दूसरा एनल फिस्टुला हो सकता है, या फिर ये होता है कि हेमरॉइड्स या पाइल्स भी होते हैं। और प्लस बाज़ दफ़ा एनल इस एरिया में पस या गढ़ बन जाता है तो उसको भी यही कह रहे होते हैं कि मुझे बवासीर हो गई हुई है। तो एनल फिशर पखाने वाली जगह पे चीर सा आ जाता है और ये कब्ज़ की वजह से होता है। इसके बारे में पेशेंट बहुत परेशान होते हैं, होना भी चाहिए। ये एक ऐसी मर्ज़ है जो पखाना करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द के साथ प्रेजेंट करती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेशेंट पखाना करने के बाद 3-4 घंटे तक पेन में रहता है और पेशेंट डरता है दोबारा स्टूल पास करने से, पखाना करने से, क्योंकि वो उसे पहले वाला दर्द याद आ जाता है और वैसा दर्द होता भी है। तो इसकी मैनेजमेंट, जो इसका इलाज है, बहुत सारे केसेस में तो मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो फिर अल्टीमेट हल जो होता है एक ऑपरेशन है। छोटा सा कट होता है, छोटा सा कट लगा के इसका ऑपरेशन किया जाता है और पेशेंट इस प्रॉब्लम से निजात पा लेता है। जहाँ तक पहले क्वेश्चन का आंसर है कि पखाना का जो कंट्रोल है वो तंग तो नहीं हो जाएगा, उसका आंसर ये है कि जो हम इसमें फाइबर्स जो कट करते हैं इसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं। पट्टे 2 किस्म के होते हैं, एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर होते हैं जो कि अंदर की तरफ होते हैं और गोल गोल से होते हैं। दूसरे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं, उसकी आगे 3 किस्म के पट्टे होते हैं और वो बाहर की तरफ होते हैं। जो बाहर वाले स्फिंक्टर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं पखाने को। जब हम पेशेंट को जब पखाना आता है तो पेशेंट बाज़ दफ़ा कंट्रोल कर रहा है, महफिल में बैठे होते हैं, आपको हाजत होती है तो आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो वाले पट्टे होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं। दूसरा जो होता है जो अंदर की तरफ जो पखाने वाले रास्ते पे अंदर की तरफ पट्टे होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं, उनको इंटरनल एनल स्फिंक्टर बोलते हैं और ये हवा के कंट्रोल को काम आते हैं, उसको कंट्रोल करने के काम आते हैं। तो फिशर की सर्जरी में इंटरनल एनल स्फिंक्टर को थोड़ा सा कट किया जाता है, 2/3 तक कट किया जाता है। इनको भी सारा नहीं कट किया जाता, क्योंकि जहाँ फिशर होता है वो वाला एरिया जब वहाँ से पट्टे एक्सपोज होते हैं, सामने से नज़र आते हैं, तो ये टाइट हो जाते हैं। जब ये टाइट हो जाते हैं तो ये वो फिर दर्द करते हैं। अब इनको रिलैक्स करना होता है, इनको रिलैक्स छोटे से कट लगा के इनको जब रिलैक्स किया जाता है, लैटरल इंटरनल एनल स्फिंक्ट्रोटमी इस ऑपरेशन का नाम है, ये किया जाता है, तो अब पट्टे रिलैक्स हो जाते हैं। फिशर वाली जगह से भी पट्टे रिलैक्स हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई जाती है, खून जाता है और खुराक मिलती है और ये हील हो जाता है। ये वाले सिर्फ पट्टे कटते हैं इसमें, और वो वाले पट्टे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते और इतना बड़ा कट नहीं लगता जैसा कि हेमरॉइड्स में या पाइल्स की सर्जरी में होता है। उसमें बड़ा कट लगता है, 3-4 जगहों पे होते हैं मौके, पाइल्स जिनको हम हटाते हैं,
तो जब ये स्किन हील होती है, फिशर वाली जो सिर्फ एक छोटा सा कट लगाते हैं, वो भी जल्द के अंदर की तरफ करके लगाते हैं, तो जल्द जो है दोबारा नॉर्मली वैसे हील हो जाती है। जब वो नॉर्मल हील हो जाती है, बाकी पखाने वाले रास्ता जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो अपने मूवमेंट बिल्कुल सही कर सकता है, ऐसे मूवमेंट कर सकता है। जब वो मूवमेंट कर सकता है तो वहाँ पे कोई स्टीनोसिस का चांसेस नहीं है, पखाने वाला रास्ता के तंग होने के चांसेस नहीं हैं। इस ऑपरेशन में आप ये तसल्ली कर लें कि इस ऑपरेशन में कभी भी पखाने वाला रास्ता जो है वो तंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कट नहीं आते। किस में तंग हो जाता है पखाने वाला रास्ता? पाइल्स की सर्जरी में, हेमराइड्स की सर्जरी में, क्योंकि अगर हम इसको घड़ी बनाएं तो वो 3 o'clock पे, 7 o'clock पे, 11 o'clock पे मौके होते हैं, पाइल्स होते हैं। जब इन तीनों जगहों पे कट लगा के करते हैं, जब वो वाली जल्द हीलिंग में आती है तो फिर वो स्किन सुकड़ जाती है और तंग हो जाती है, और यहाँ पे एनल स्टीनोसिस या पखाने वाला रास्ता तंग हो जाता है। ये तसल्ली कर लें कि एनल फिशर की सर्जरी में पखाने वाला रास्ता तंग नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिशर के ऑपरेशन के बाद पखाने वाले जो पखाने का कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका भी आंसर पहले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया कि एनल फिशर की सर्जरी में सिर्फ इंटरनल एनल स्फिंक्टर के फाइबर कटते हैं। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के फाइबर जो बाहर की तरफ होते हैं वो क्योंकि नहीं कटते, और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ही होते हैं जो पखाने का कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर वो कटेंगे तब ही इसमें ये होता है कि पखाने का कंट्रोल जाना चाहिए। वो किस में करते हैं, क्यों कंफ्यूज करते हैं पेशेंट इनके साथ? वो एनल फिस्टुला की जो सर्जरी होती है उसमें कट सकते हैं, वो भी ये नहीं है कि उसमें कटेंगे। उसमें भी जो हाई लाइंग वैरायटी होती है, एक हाई लाइंग वैरायटी होती है, एक लो लाइंग वैरायटी होती है, उसमें जो पखाने का कंट्रोल जा सकता है अगर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को काटा जाए। इंटरनल एनल स्फिंक्टर को काटते हैं हम फिशर की सर्जरी में, वो भी सारे नहीं काटते हैं, तो उसमें ये होता है कि पखाने का कंट्रोल नहीं जाएगा। हमने आपको पहले भी बताया कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो होता है वो सिर्फ हवा के कंट्रोल को काबू में रखते हैं। तो ये हो सकता है कि एनल फिशर की सर्जरी में 2-3 दिन तक हवा का कंट्रोल शायद ना रहे, वो भी फिर वापस आ जाता है जैसे ही हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने कोशिश की कि जो क्वेश्चन हमसे बार बार पूछ रहे थे, हम कोशिश करते हैं कि फिर उन पर एक वीडियो बना ली जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन, क्या एनल फिशर की सर्जरी में पखाने का कंट्रोल ख़त्म तो नहीं होगा, वो हमने आंसर कर दिया, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, क्या इस ऑपरेशन के बाद, एनल फिशर के ऑपरेशन के बाद पखाने वाला रास्ता तंग तो नहीं हो जाएगा, उसका भी हमने आंसर किया, और उसका भी आंसर है नो, कि नहीं, इसमें पखाने का कंट्रोल ख़त्म नहीं होता और इसमें पखाने वाला रास्ता तंग नहीं होता। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन यू कैन राइट अस इन आवर कमेंट सेक्शन एंड वी विल गेट बैक टू यू। और अगर ज़रूरत होगी तो हम उस पर एक वीडियो भी बना लेंगे। और वीडियो देखने का बहुत